एंड फिर इसी के साथ हमें अंडरवर्ल्ड लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डीमंस खड़े हुए थे, जो कि अचानक से अपने हाथ के कट जाने के बाद हंसना बंद कर देता है। एंड फिर वो अनडेड एलेक्स पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और देखते ही देखते वो पूरा एरिया डिमोनिक एनर्जी से भर जाता है। लेकिन डैम, एलेक्स के इस एक्सप्रेशन को देखकर कालू काफी ज्यादा घबरा जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके स्टोरी लाइन के बारे में मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देने वाला। बस यही कहूंगा कि वीडियो देखो और एंजॉय करो, और अगर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दोगे तो इसकी नेक्स्ट पार्ट आने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर इस सीरीज पर 2 दिनों में 500 लाइक्स और 100 कमेंट का टारगेट पूरा हो जाता है तो तुम लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। बाकी जैसे ही रीडिंग में नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए इस धमाकेदार सीरीज को एंजॉय करो, और हाँ, प्लीज से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने आते हुए एंडर्स को गाजर मूलियों की तरह काट रहा था, मगर इतनी ज्यादा देर से फाइट करने की वजह से वो काफी ज्यादा एक्सॉस्ट भी हो चुका था। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने सामने की तरफ से आते हुए इतने ज्यादा एंडर्स को देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर कहने लगा, आखिर इस नेवर एंडिंग फाइट का मकसद ही क्या है। ये कहते हुए वो उन एंडर्स को गाजर मूलियों की तरह काटना शुरू कर देता है, मगर इसी के साथ हम देखते हैं कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो अपने सामने की तरफ काफी ज्यादा अटैक करने लगता है। मैं ह्यूमंस का किंग हूँ, मैं वहाँ का हीरो हूँ, आखिरकार रूलर ऑफ द अंडरवर्ल्ड चाहता क्या है। ये कहते हुए वो बंदा अपने सामने खड़ी हुई किसी एंटिटी को देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बंदा उस एंटिटी के गुलाम के पैर से भी काफी ज्यादा छोटा था, मगर क्योंकि वो काफी ज्यादा देर से यहाँ पर फाइट कर रहा था तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उससे पूछने लगा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। एंड फिर इसी के साथ हमें अंडरवर्ल्ड लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डीमंस खड़े हुए थे, और अंडरवर्ल्ड लॉर्ड के सामने उस बंदे की औकात तो किसी चींटी के बराबर भी नहीं थी। लेकिन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उससे पूछने लगा, आखिर तुम मेरे जैसे किसी किंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उस बंदे की इस बात को सुनकर हमारा एनसी यानी कि अंडरवर्ल्ड लॉर्ड, जैसे कि मैं आपसे डीमन किंग कहने वाला हूँ क्योंकि अंडरवर्ल्ड लॉर्ड कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने तख्त से उतरते हुए उस बंदे को कह रहा था, अबे ओए बहन के भाई, क्या तो पागल हो चुका है। अपने आप को यहाँ पर कोई बड़ी शख्सियत समझने की जुर्रत भी मत करना, चाहे तू कोई मोंक है या फिर कोई चोर है या फिर इवन कोई किंग भी है। जब तू मेरे सामने खड़ा है तो तू कुछ नहीं है, तू सिर्फ एक झूठा है। और डेमन किंग इन सभी बातों को सुनते हुए वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, मगर हम देखते हैं कि डेमन किंग उसे उसके सभी के सभी सेंस को गिनवाना शुरू कर देता है कि तू वो बंदा है जो कि वार कराता था, जिसकी वजह से इनोसेंट पीपल्स मारे जाते थे, और तू ही वो है जो कि उन बच्चों का सर कलम कर देता था, जो कि अपने लिए आवाज उठाता था। तू एक ऐसा किंग है जिसने कि काफी सारे लोगों को मारकर अपना थ्रोन हासिल किया, मगर फिर भी तू इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे डेमन किंग उसके सभी गुनाहों को गिनवा रहा था तो उस सो कॉल्ड किंग के नीचे से कुछ अंडर्स के हाथ निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि उस किंग के पैरों से पकड़ते हुए उसे नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। जिस चीज को देखते हुए अब तक उस सो कॉल्ड किंग के भी फट चुके थे, और डेमन किंग उसके सभी गुनाहों को गिनवाते हुए कहने लगता है, इन सभी गुनाहों को करने के बाद भी तूने इस चीज को रियलाइज नहीं किया। और अपने गुनाहों के बारे में सुनने के बाद उस किंग की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, और फिर से के साथ डेमन किंग उसकी सजा सुनाते हुए कहने लगा, जितने लोगों की तूने जान ली थी, जब तक वो सभी के सभी लोग तेरी सफरिंग से सेटिस्फाई नहीं हो जाते तू यहाँ से नहीं निकल सकता। और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, वेलकम टू द हेल बास्टर्ड। इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें नो मैग नाम के एक छोटे से क्रीचर को दिखाया जाता है, जो कि ये सब कुछ किसी को बता रहा था। उस वक्त वो काफी ज्यादा कूल लग रहा था, जिसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और इस क्रीचर को मैं आपसे कालू कहने वाला हूँ, और इसी के साथ हमें पता चलता है कि कालू ये सब कुछ किसी और को नहीं बल्कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड को बता रहा था, जिसका नाम काफी ज्यादा मुश्किल है, तो मैं इसे एलेक्स कहूंगा। कालू की इन सभी बातों को सुनने के बाद एलेक्स हंसने में कहने लगता है कि मुझे एम्बेरस करना बंद कर यार, वो सब कुछ 300 साल पहले हुआ था। लेकिन कालू अचानक से कहने लगा, मुझे लगता है कि मुझे अब थोड़ा सा उदास हो जाना चाहिए। तो एलेक्स उससे पूछने लगा कि क्यों हो जाना चाहिए। तो कालू बताता है कि क्योंकि तुमने अचानक से ही अपनी रिटायरमेंट जो अनाउंस कर दी और टॉल्बो ही तुम्हारा सक्सेसर बना, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कमियां थी। तो एलेक्स थोड़ा सा परेशान होकर पूछने लगा, हाँ सच में, मुझे लगा कि वो सही कर रहा होगा। तो कालू उसे बताता है कि मैंने काफी सारे लोगों से सुना कि उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा दिक्कत में आ रहे हैं। तो एलेक्स इस बात को थोड़ी सी अलग साइड से लेते हुए कह रहा था, ऑफ कोर्स सिनर्स का तो
बुरा वक्त आना ही था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सभी बातें करते करते वो दोनों अंडरवर्ल्ड पैलेस के गेट के सामने पहुंच चुके थे, जहाँ कालू एलेक्स को बताता है कि अब तुम्हें ट्रायल ऑफ रिइंकार्नेशन को स्टार्ट करना होगा। जिस चीज को सुनकर एलेक्स उसका हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि रिइंकार्नेशन के बाद भी मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो कालू भी हंसते हुए कहने लगता है कि अपना प्रॉमिस याद रखना, लेकिन रिइंकार्नेशन इतनी भी आसान नहीं होती। इस पर एलेक्स अंडरवर्ल्ड पैलेस का दरवाजा खोलते हुए कह रहा था, वेल ह्यूमंस इसे काफी ज्यादा आसानी से कर लेते हैं, तो शायद मैं भी कर पाऊँ। तो कालू कहने लगता है कि बस उस तरह रोना मत। तो एलेक्स भी काफी ज्यादा हंसते हंसते उस दरवाजे को खोलते हुए कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बस तुम ड्योलबो की चिंता करो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड पैलेस की डोर को खोलने के बाद एलेक्स काफी ज्यादा हैरान हो गया। मैं चिंता और एलेक्स को यूं अंदर ना जाता हुआ देखकर कालू कहने लगता है, तो क्या मसला है, अंदर क्यों नहीं जा रहा? लेकिन इसी के साथ जब उसने खुद उस दरवाजे के पास देखा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड तो अंडरवर्ल्ड लग ही नहीं रहा था, क्योंकि जिस जगह पर किसी भी जिंदा चीज का रहना नामुमकिन था उस जगह पर खुराश होगा पड़ा था, और जिस जगह पर खून का तालाब होता था उस जगह अब साफ पानी आ चुका था। इस सभी चीजों को देखते हुए कालू काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, आखिर यहाँ पर हुआ क्या? ड्योलबो दैट बिच वो यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहा था? वो पोर्ट जिसमें लोगों को पकाया जाता था अचानक से ठंडा कैसे पड़ गया? आखिर ड्योलबो गया कहाँ पर? कालू ये सब कुछ कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ देखने के बाद भी एलेक्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लॉर्ड एलेक्स शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे लगता है कि अब ये प्लेस आपके लिए नहीं रही। मगर हम देखते हैं कि एलेक्स को अंडरवर्ल्ड की इस तरह हो जाने की परवाह नहीं थी, बल्कि उसे अपने रिइंकार्नेशन की परवाह थी, और काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा था, वो क्या करने के बारे में सोच रहा था। और एलेक्स को अभी भी अपनी रिइंकार्नेशन की चिंता करता हुआ देखकर कालू काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, क्या तुम अभी भी अपनी रिइंकार्नेशन के बारे में सोच रहे हो? एलेक्स काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, मतलब कि वो इस अंदाज में ये कह रहा था, क्या तुझे पता भी है कि मैंने इस मूवमेंट का कितनी देर से वेट किया था, और अब उस ड्योलबो के बच्चे की वजह से मैं अपनी सेकंड लाइफ नहीं जी पाऊंगा। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि कालू की शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। वो कुछ इस अंदाज में अपनी बात मुकम्मल कर रहा था, और कालू को इस तरह की हरकतें करता हुआ देखकर एलेक्स गुस्सा होकर कह रहा था, क्या ये किस तरह की बकवास कर रहा है तू? मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, आखिर तुझे हो क्या रहा है? ये कहते हुए वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा, उसका हाथ भी कालू की तरह ही अजीब से स्ट्रक्चर में बदलने लगता है, जिसे देखते हुए एलेक्स काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, व्हाट द फक, ये मेरे हाथों का क्या हो रहा है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि कालू दोबारा से ठीक हो जाता है और काफी ज्यादा जोर से चीख कर कह रहा था, लॉर्ड एलेक्स उसे अवॉइड करो। जिस पर पहले तो एलेक्स को कुछ समय नहीं आता, लेकिन जब जैसे ही उसके ऊपर कुछ गोल्डन लाइट बढ़ने लगी तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, हाँ ये किसने किया? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो गोल्डन लाइट जो कि स्पेस एंड टाइम में क्रैक बनाकर एलेक्स पर गिर रही थी, उसमें से आवाज आने लगी, लॉन्ग टाइम नो सी किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। जिस आवाज को सुनते हुए एलेक्स आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा था, तुम चाहते हो कि मैं ड्योलबो को ढूंढूं? तुम ये बात दोबारा से कमांडिंग टोन में कह रहे हो, और तुम्हारी ही वजह से मैं रिइंकार्नेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारा बंदा नहीं हूँ, मैं रिटायर कर गया था, तुझे याद नहीं? ये कहते कहते अचानक से ही एलेक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्या तू ये चीज याद रखने में काफी बुढ़ा हो चुका है? फक ऑफ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। ये कहते हुए जैसे ही एलेक्स ने अपना ऑरा रिलीज किया तो वो गोल्डन लाइट वहां से डिसिपेट हो जाती है, और उस गॉड की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद उस स्पेस एंड टाइम क्रैक को देखने लगता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्पेस एंड टाइम क्रैक जो कि तकरीबन बंद ही हो चला था, लेकिन तभी अचानक से एक हाथ ने उसे बंद होने से रोक लिया। जिस स्पेस एंड टाइम क्रैक को खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा एलेक्स ही था, जो कि उस स्पेस एंड टाइम क्रैक को खोलते हुए कह रहा था, मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे रिइंकार्नेट होना है, तो मुझे ड्योलबो को ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसे गीमर याम को छोड़ने की सजा भुगतनी होगी, साला चादर मौत। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्स तो उस स्पेस एंड टाइम क्रैक में गया ही था, लेकिन उसका पीछा करता हुआ कालू भी उस स्पेस एंड टाइम क्रैक में एंटर कर जाता है, और पीछे की तरफ डीमन राम बिना किसी डीमन लॉर्ड, बिना किसी डीमन और बिना किसी इवल स्पिरिट के रह गया। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्स को ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है, और क्योंकि उसने आसमान से लैंडिंग की थी तो इसी वजह से उसके नीचे वाली जमीन भी टूट चुकी होती है। और पहले तो मुझे लगा कि इसकी यहाँ पर एंट्री की वजह से इतनी ज्यादा तबाही हुई है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि एलेक्स भी ह्यूमन वर्ल्ड की इतनी ज्यादा फटी पुरानी हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। एलेक्स यहाँ पर मची हुई तबाही को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर वहाँ पर भागते हुए कुछ इंसानों पे पड़ती है। भागो भागो वो मास्टर! इंसानों को वहाँ से भागता हुआ देखकर एलेक्स को लग रहा था कि उसके सामने कुछ बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर होगा, लेकिन जब जैसे ही उसके सामने की तरफ से लगी हुई आग में से कुछ अंदर से बाहर निकल कर आए तो उन्हें देखकर एलेक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या
कुछ क्या? फक ऑफ, मैंने अंडर से कहूंगा। खैर हम देखते हैं कि इन अंडर्स को ह्यूमन वर्ल्ड में देखकर एलेक्स को समझने में देरी नहीं लगती कि इन अंडर्स का ह्यूमन वर्ल्ड में होने की वजह से ये क्रीचर्स उसे अंडर वर्ल्ड में नहीं दिखे थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही कर्नेट ने एक बच्ची को मारने के लिए उस पर अटैक किया तो एलेक्स काफी तेजी से उस बच्ची को बचाने के साथ साथ उस अंडर को एक ही मुक्के में सुला भी देता है। उस अंडर को मारने के बाद एलेक्स काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, हर जगह पर ब्लड की स्मेल फैली हुई है और आखिर ये अंडर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जहाँ पहले वो अंडर्स एलेक्स को इग्नोर करके वहाँ से जा रहे थे, अचानक से ही एलेक्स की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इन अंडर्स को ह्यूमन वर्ल्ड में देखकर एलेक्स काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, क्या तुम सभी लोगों के लिए अंडरवर्ल्ड इनफ नहीं था? वो सब तो ठीक था, लेकिन मेरे सामने गुनाह करने की तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? और अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज से कर दो, क्योंकि इसी वजह से रीच बढ़ जाएगी और मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा। खैर ठीक मंगा ना बनते हुए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और फिर इसी के साथ हमें इंडिकेस्ट के बारे में बताया जाता है, जिससे कि मैं कब से अंडर्स बोल जा रहा हूँ और आगे भी अंडर्स ही बोलूंगा क्योंकि बोलने में आसानी होती है। डिकीज्ड एक ऐसा बीइंग है जो कि ह्यूमन की डेथ के बाद बनता है और ये डिकीज्ड यानी कि अंडर्स जो कि एक समय पर इंसान ही थे, 9 हेल्स में अपनी लाइफ टाइम में किए गए सभी के सभी सिंस की पनिशमेंट हासिल करते हैं और इस पनिशमेंट के बाद जिसकी भी सोल बच जाती है उसे रीइंकार्नेट कर दिया जाता। ये सब कुछ सोचते हुए एलेक्स अपने इर्द गिर्द खड़े हुए सभी के सभी अंडर्स की तरफ देखते हुए कहने लगा, हजारों सालों से रूल ऑफ डेथ यही है, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग पागल हो चुके हो? और जहाँ एक तरफ एलेक्स ये सब कुछ कह रहा था तो दूसरी तरफ अंडर्स उसकी बातों को ना समझते हुए उस पर हमला कर देते हैं, जिस चीज के बारे में एलेक्स को भी बखूबी पता था कि उसकी ये बात है ये अंडर्स नहीं समझ सकते, तो इसलिए ये कहते हुए, राइट, इन लोगों को तो मेरी बातें समझ भी नहीं आने वाली, तो इसीलिए अपनी बकवास बंद करके उन लोगों का कुत्ता बनाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्स काफी आसानी से उन अंडर्स को पेड़ना शुरू कर देता है, ये मुग्गा, ये लात, ठा ठा ठा। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि एक अंडर एलेक्स पर अटैक करने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, जिस चीज को देखकर पहले तो एलेक्स काफी ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन तभी एलेक्स से काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है और एलेक्स का सिर्फ गुस्से भरी आंखों से उसे देखने पर ही उस अंडर की फटकर हाथ में आ जाती है, यानी कि उस अंडर की इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो एलेक्स से इतने ज्यादा करीब होने के बावजूद भी उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपना मुक्का बनाकर उस अंडर की खोपड़ी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस अंडर का सर जमीन पर आ लगा और उस मुक्के की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो किसी बॉल की तरह दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस भी हो जाता है, जिस पर दोबारा से एलेक्स अपनी और भी ज्यादा ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसके सर पर दोबारा से हमला कर देता है। एंड फिर इसके साथ थोड़ी देर के लिए ये साइकिल चलता रहता है, यानी कि मुक्का, उसका सर नीचे, फिर ऊपर, मुक्का, और फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो अनडेड एलेक्स की उस अटैक की वजह से मारा जाता है और उस अनडेड की इस हालत को देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी सभी अनडेड्स की फटकर हाथ में आ चुकी थी और जहाँ पहले वो कुछ भी सोचे समझे बगैर एलेक्स पर हमला कर रहे थे, एलेक्स के इस ब्रूटल रूप को देखकर काफी ज्यादा डर कर उससे पीछे हटने लगते हैं और उन सभी अनडेड्स के दरमियान खड़ा हुआ एलेक्स अपना ऑरा रिलीज करते हुए कह रहा था, अब ये मत कहना कि फाइनली तुम लोग मरने के लिए तैयार हो चुके हो। और ये कहते हुए एलेक्स काफी ज्यादा बैडएस नजर आ रहा था। एलेक्स काफी ज्यादा डैशिंग अंदाज में ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन अंडर्स के पीछे से कोई एलेक्स पर हमला कर देता है, जिस अटैक को एलेक्स काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है, जिस पर कार्लो दोबारा से अपने होते हुए पूछ रहा था, किक ऑफ द अंडरवर्ल्ड, क्या आप ठीक हैं? तो एलेक्स उसे कुछ जवाब नहीं देता और थोड़ा सा गुस्सा और काफी ज्यादा हैरान होकर अपने सामने की तरफ देख रहा था। एंड फिर इसी के साथ हमें उस अंडर को दिखाया जाता है जिसने कि एलेक्स पर हमला किया था, जो कि शायद लेवल 2 का अंडर है, क्योंकि ये बाकी सभी अंडर से काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहा था और इस अंडर ने अपने हाथ में किसी का सर पकड़ा हुआ है। एंड फिर इसी के साथ हमें दोबारा से एलेक्स और कालू को दिखाया जाता है, जहाँ कालू उस अंडर की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस बंदे का इर्द गिर्द का माहौल काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये किसी आम अंडर से काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहा है, स्पेशली इसका ब्लड थोड़ा सा थिक लग रहा है। कालू की ये सभी बातें सुनते हुए एलेक्स बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था और जिस भी किसी को वो अंडर मार कर आया था उसका सर फेंकने के बाद वो अंडर काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टॉक का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स की तरफ हमला करने के लिए तैयार होने लगता है। इसे देखकर कालू काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, मास्टर क्या मैं उसे मार डालूं? लेकिन डैम, एलेक्स के इस एक्सप्रेशन को देखकर कालू काफी ज्यादा घबरा जाता है। नेवर माइंड, आप ही उसे मार दें। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अंडर अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ हमला कर देता है और उस अटैक को मेरी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उसे डोज करने के बजाय काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, तुम लोग इंसानों को क्यों मार रहे हो? ताकि उन लोगों की वाइटलिटी को अब्सॉर्ब कर सको, है ना? क्या तुम लोग खुद को रीइंकार्नेट करना चाहते हो? और इसी के साथ हम देखते हैं कि अपनी तरफ बढ़ते हुए उस स्टाफ को एलेक्स काफी ज्यादा आसानी से अपने हाथ के जरिए पकड़ लेता है और फिर इसी के साथ काफी देर तेजी से अपनी जगह से गायब होकर कह रहा था, बिना किसी ट्रायल की रीइंकार्नेशन एक इटर्नल टैबू है, तो तुम लोगों ने यह काम करने की जरूरत भी कैसे की? और वो अनडेड अभी एलेक्स को अपने सामने से गायब होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो ही रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स काफी देर तेजी से उसके साइड में आकर उस पर हमला कर देता है
जिसकी वजह से उस अंडर की चीख निकल गई थी। मगर एलेक्स यहीं पर भी नहीं रुकता और अपनी हेल्पायर का इस्तेमाल करते हुए उसे जलाने लगता है, जिस चीज की वजह से उस अंडर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और फिर डिशम डिशम ठा ठा एलेक्स काफी ज्यादा तेजी से उस अंडर को पीटने लगता है और उसका अच्छा खासा कुत्ता बनाने के बाद एक ही पल में उसे अपने आप से काफी ज्यादा दूर कर देता है। और फिर उस अंडर के पास आकर उसके सर पर पैर रखते हुए पूछ रहा था, तुम इन सभी इंसानों को क्यों मार रहे हो? क्रेजी पोस्टर, तुमने इन्हें क्यों मारा? ताकि रिइंकार्नेट कर सको, है ना? अबे कुत्ता जवाब दे, इन सभी को क्यों मारा? मगर हम देखते हैं कि शायद एलेक्स इतना ज्यादा पीटने के बाद भी उस अंडर का दिमाग ठिकाने पर नहीं आया था, क्योंकि जैसे ही उस अंडर को लगा कि एलेक्स ने अपना गार्ड डाउन कर लिया है, वो कुत्तों की तरह उस पर हमला करने के लिए उस पर झपट पड़ता है। मगर एलेक्स काफी तरह आसानी से उसके सभी के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए अपने मन ही मन में सोचने लगा, नहीं, इसकी रिइंकार्नेशन रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जैसा कोई वीक वाइटलिटी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। तो आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने सभी के सभी अटैक्स को यूं बेकार होता हुआ देखकर वो अंडर एक पत्थर उठाकर एलेक्स पर हमला कर देता है। और उस अंडर की इस हरकत को देखते हुए एलेक्स भी सोचने लगा, क्या ये मुझे इसे मारने का सोच रहा है? ये काफी ज्यादा बेकार है। एलेक्स ये कहते हुए उस पर हमला करने के लिए तैयार हो ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी अंडर्स एलेक्स की हाथ और पांव जकड़ लेते हैं, जिस चीज की वजह से ना ही एलेक्स अपनी तरफ बढ़ते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर सकता था, ना ही डॉज कर सकता था और ना ही काउंटर अटैक कर सकता था। और जहाँ एक तरफ इस चीज की वजह से एलेक्स काफी तरह हैरान हो चुका था, तो दूसरी तरफ वो अंडर पागलों की तरह मुस्कुराने लगता है। एंड फिर वो अंडर एलेक्स पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और फिर एक बार ही नहीं, कॉर्डियसली उस पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उसके सर पर हमले करने लगता है। और इन काउंटरलेस अटैक को करते हुए वो अंडर जोर जोर से हंस भी रहा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि किसी का हाथ हवा में उड़ रहा है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसी अंडर का था, जो कि अचानक से अपने हाथ के कट जाने के बाद हंसना बंद कर देता है। जिस पर एलेक्स उससे पूछने लगा, हंस क्यों नहीं रहा? और एलेक्स की आवाज को सुनकर उससे अंडर की फटकर जोरासी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स काफी गुस्से में अपनी डिमोनिक एनर्जी रिलीज करते हुए कहने लगा, आप हंस क्यों नहीं रहा? क्या कुछ हुआ है? ये कहते हुए वो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में डिमोनिक एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी अंडर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते वो पूरा एरिया डिमोनिक एनर्जी से भर जाता है, जो चीज देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हाँ, मुझे लग रही है, तो हमें लगने लगे। खैर, इसी के साथ हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के बाद, जो कि शायद हेल्पायर भी हो सकती है, एलेक्स एक जंप लगाकर उस जगह से बाहर आ जाता है। और ये पैनल मुझे काफी ज्यादा डैशिंग लगा। तो क्या अब तुम लोग मेरी बात सुनने को तैयार हुए हो? एंड फिर इसी के साथ हमें उन्हीं अंडर्स को दिखाया जाता है जिनकी बॉडी का कलर अब चेंज हो चुका था, और वो सभी के सभी अंडर्स एलेक्स की पावर को देखते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। और थोड़ी देर की खामोशी के बाद एलेक्स काफी ज्यादा गुस्सा होकर उन सभी की तरफ देखते हुए कहने लगा, और अब मैं तुम सभी लोगों की सुनवाई सुनाऊंगा। ये कहने के साथ ही उस बिल्डिंग से कूदते हुए कह रहा था, हेल से एस्केप करके ह्यूमन वर्ल्ड में क्योस क्रिएट करने की वजह से मैं तुम्हारी 2000 साल तक हेलफायर में जलने की सजा सुनाता हूँ, और जिसने भी किसी ह्यूमन की जान ली है उसे 10,000 तक उसमें जलना होगा। ये कहते हुए वो अपने नेक्ड हैंड से स्पेस एंड टाइम को चीरते हुए अंडरवर्ल्ड जाने का, यानी कि जहन्नुम में जाने का रास्ता खोल देता है, जो जहन्नुम शायद अब जन्नत बन चुकी थी। और अंडरवर्ल्ड में बोलकर वो सभी के सभी अंडर्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और एक थोड़ा सा सियाना अंडर एलेक्स से पूछने लगा कि हमें अंदर ही जाना है ना? तो एलेक्स की तरफ से हाँ में जवाब सुनने पर वो अंडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस पर एलेक्स उसे काफी गुस्से भरी नजरों में देखते हुए कहने लगा, हाँ, तो जहन्नुम में घास फूस चुकी हुई है, तो फिर भी तुझे वहाँ पर जाना होगा। ये कहते हुए वो उस अंडर को लात मार के अंडरवर्ल्ड में फेंक देता है। लेकिन शायद वो अंडर्स उससे पूछ रहे थे कि हमें यहाँ पर क्या करना है। मतलब कि उनकी लैंग्वेज ऐसी थी, लेकिन एलेक्स की बात समझ आ जाती है। तुम कह रहे हो कि हमने वहाँ पर जाके क्या करना है? जाकर यहाँ से सारी ग्रीनरी खत्म कर दो। और इसी के साथ हमें बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से ग्रीनरी में कवर हो चुका था। और इन कुछ अंडर्स को इस पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड में से सारी की सारी ग्रीनरी को हटाना है। और अपनी सजा को सुनकर उस अंडर की आंखों में आंसू आ चुके थे और खौफ करके कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन इससे पहले ही अंडरवर्ल्ड जाने का पोर्टल बंद हो गया था, जिस पर कालू एलेक्स को कहने लगा कि वो अंडर कुछ कहना चाह रहा था शायद। तो एलेक्स कहता है कि हाँ, शायद वो कहना चाह रहा था कि मैं अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करूंगा। तो कालू अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे तो नहीं लगता। लेकिन इसी के साथ एलेक्स को ये भी बताता है कि कुछ अंडर्स यहाँ से भाग चुके हैं। तो एलेक्स काफी जरा हैरान होकर उसे पूछने लगा कि क्या मैंने क्यों नहीं बताया, किस डायरेक्शन में गए वो लोग? तो कालू उसे बताना है कि वो लोग स्कूल की तरफ गए हैं। इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें स्कूल की तरफ लाया जाता है, जहाँ पर सच में कुछ अंडर्स पहुंचे हुए थे, जहाँ पर हमें कुछ सर्वाइवर्स भी दिखाए जाते हैं। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ का थोड़ा सा मामला सुन लो। यूनिफॉर्म वाले दो लड़का लड़की स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें कि तुम लोग अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद समझ लो। और इसी के साथ 100% हमारी कहानी की फीमेल लीड ली जीवू है, जो कि एक अंडरटेकर है और इन दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अब तुम लोगों को यहाँ का माजरा समझ आ गया होगा, तो आगे कंफ्यूज मत होना। बैक टू स्टोरी हम देखते हैं कि लीड यू, जिसे कि मैं आपसे जीवू कहने वाला हूँ, लेकिन
जीवू तो हमारा नचीर में था ना। खैर हम देखते हैं कि जीवू उन अंडर्स की तरफ देखते हुए कह रही थी यहाँ से भागना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो कोई और रास्ता फाउंड करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जीवू की इस बात को सुनकर वो मेल स्टूडेंट कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर हम लोग मर जाएंगे। और वो लड़की भी उससे पूछ रही थी कि तू तो एक अंडरटेकर है ना, तो फिर इतनी वीक क्यों नजर आ रही है, क्योंकि दूसरे अंडरटेकर्स के पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, तेरे पास कुछ नहीं है क्या। तो जीवू उसे बताती है कि मेरे पास मेरी गारमेंट्स, मुझे इसकी समझ नहीं आई। खैर वो उसे बताती है कि जो मर्जी हो जाए मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। और अंडर्स के पास होने के बावजूद भी वो इस तरह की बातें कर रहे थे, तो उन तीनों की आवाजें सुनकर वो अंडर्स उनके पास आ जाते हैं और इंसानों को देखना ही था, वो तीनों अंडर्स काफी ज्यादा तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिस पर जीवू उन सभी लोगों को भागने को बताकर खुद उस अंडर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, जिसमें साफ साफ वो अंडर जीवू पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही ऊपर खड़े स्टूडेंट्स ने ऊपर जाने का रास्ता खोला तो जीवू एक ही टांग में उस अंडर को अपने से काफी ज्यादा दूर कर देती है और इसी के साथ उन लोगों को वहां से भागने को बताते हुए कह रही थी तुम लोग यहाँ से ऊपर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मगर हम देखते हैं कि एक अंडर ने उस लड़की के पैर को पकड़कर उस पर हमला कर दिया था। इसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा घबरा कर चीखें मारना शुरू कर देती है। मगर इससे पहले कि वो अंडर उस लड़की का खेल खत्म कर पाता, उस लड़की के आगे जीवू आ जाती है, जिस चीज की वजह से वो अंडर उस लड़की को तो नहीं मार पाता, मगर इस चीज की वजह से जीवू इंजर्ड हो गई थी। और इसी के साथ जीवू उस अंडर को किक करके अपने से दूर कर देती है और उस अंडर से इंजर्ड होने के बावजूद भी उस लड़की का सर सहलाते हुए पूछ रही थी क्या तुम ठीक हो। मगर वो बीच उसका हाल पड़े करते हुए कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ और उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे गाली देते हुए कहती है कि अभी तेरी वजह से मैं मरने वाली थी। मगर जीवू इस चीज की वजह से बिल्कुल भी नाराज नहीं होती, बल्कि अपने मन ही मन में सोच रही थी कि शुक्र है कि कोई इंजर्ड नहीं हुआ और शायद इसने अपने आप को नहीं गिना क्योंकि ये भी इंजर्ड हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले होने वाली इस बेइज्जती को नजरअंदाज करते हुए उससे दरवाजे को बंद करके छत के ऊपर आ जाते हैं। मगर अभी भी वो अंडर यहाँ से गए नहीं थे, बल्कि जोर जोर से उस दरवाजे को पीटना शुरू कर देते हैं, जिस पर वो थोड़ी देर पहले वाला लड़का आगे आते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये अंडर्स यहाँ पर भी आ जाएंगे। जिस चीज को सुनकर जीवू ने एक फ्लेयर फायर कर दिया और एक स्माइल के साथ उन सभी लोगों को बता रही थी कि सीनियर काफी जल्दी से यहाँ पर आते होंगे, तो तब तक हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि क्योंकि उस अंडर ने जीवू को काटा था तो उस जगह से निमोनिक एनर्जी निकलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों की जान बचाने के बावजूद भी वो दोनों जीवू को काफी ज्यादा नीची नजरों से देख रहे थे। वो लड़का जीवू को गाली देते थे कहता है प्रॉब्लम को सोल्व करने के बजाय तुम यहाँ पर हंस रही हो, तुझे नहीं पता कि अगर हम जैसा कोई लाइट मर गया तो ये एक नेशनल लॉस होगा। जिस पर जीवू थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए क्या, और इसी के साथ वो बिजली आगे आते हुए गाती है कि तुमने कहा था कि तुम एक अंडरटेकर हो, लेकिन तुम तो पूरी तरह से बेकार हो। अबे भैन की बकोरी भी थोड़ी देर पहले इसने तुझे मरने से बचाया है और तू कह रही है कि ये बेकार है। खैर इसकी अगली बात सुनो, तुझे पता भी है कि मेरा फादर कौन है? अगर मैं जरा से भी इंजर्ड होती तो मेरा डैड। लेकिन इससे पहले कि ये अपनी बकवास पूरा कर पाती तभी हम देखते हैं कि इसके पीछे एलेक्स आ जाता है। अबे बहन के पकौड़ो, तुम लोगों में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। और अचानक से किसी न्यू बंदे की आवाज को सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान और थोड़ा सा गुस्सा होकर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे क्या तूने मुझे क्या कहा और तू कब से यहाँ पर आ चुका है? ये कहते हुए वो बेसिक काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। तो एलेक्स उसे अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है कि मैं रिटायर्ड किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड हूँ। लेकिन जिस वक्त वो इस बारे में सभी लोगों को बता रहा था तो इस जगह पर जोर जोर से बिजली कड़कना शुरू हो जाती है, जिस चीज की वजह से एलेक्स की इस बात को कोई नहीं सुन पाता। और इस चीज की वजह से एलेक्स भी आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा ओए जेड एम्परर, ऐसी हरकत दोबारा मत करियो। और एलेक्स की तरफ देखते हुए, जो कि अपेरेंटली एक बच्चा ही है, वो लड़की अपने मन ही मन में सोच रही थी कि क्या ये बच्चा पागल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़का भी आगे आते हुए एलेक्स को धिक्कार देते हुए कहने लगा क्या तू पागल है? फ्यूल से इस तरह बात करने की तेरी जरूरत भी कैसे हुई? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तू यहाँ पर कैसे आया? तो एलेक्स अपने उन कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है मैं इंडिगेस का पीछा कर रहा था क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो इसलिए मैं नीचे से छलांग लगाकर इस रूप पर आ गया। और इसी के साथ तुम लोग देख ही सकते हो कि छलांग लगाने की वजह से नीचे क्रैक पड़ चुके हैं। और एलेक्स की इन बातों को सुनकर वहाँ पर मौजूद कोई भी बिलीव नहीं करता, उल्टा हंसते हुए कहने लगा क्या कहा तूने अंडर्स को चेस कर रहा था? तू क्या तुझे सच में लगता है कि तू हमें पागल बना सकता है कि तू एक अंडरटेकर है? और तूने ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? ये तो यहाँ पर मौजूद कोई भिखारी भी नहीं डालता। और इन बच्चों की इन सभी बातों को सुनते हुए अचानक से कालू पैर होते हुए कहता है यू मेरा नेम यानी कि किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, क्या मैं इन सभी लोगों को मार दूं? ये कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। जिस पर एलेक्स उसे कहने लगता है नहीं ये तो बच्चे हैं, छोड़ दो इन्हें, गलत परवरिश की वजह से ये लोग इस तरह हुए हैं, तो जब इनके पेरेंट्स मर जाएंगे तब इनको सबक सिखाना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कालू एलेक्स के अलावा किसी को नजर नहीं आ रहा था और एलेक्स को उनके पेरेंट्स की बेइज्जती करता हुआ देखकर आगे आते हुए कहता है देखो तो सही, मतलब कि उसे गालियां देते हुए कहता है कि तू मरना चाहता है क्या? और इतनी ज्यादा इंटरनेशनल गालियों को सुनकर एलेक्स थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है क्या? तो वो बच्चा और भी जरा गुस्सा होकर कह रहा था ऐसा अकमल करके तुझे समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लड़की को एलेक्स के साथ फाइट करते हुए देखकर जीवू आगे आते हुए
कह रही थी कि लेना बंद करो, लेकिन वो लड़का जिसे कि कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ी होती है वो जीवू को धक्का देते हुए कहने लगा, तब और है यहाँ से मैंने तेरे साथ बात की। तो जीवू जो कि उस अंडर के काटने की वजह से पहले ही काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड थी, वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलिस की नजर भी जीवू के उस घाव पर पड़ गई थी जिसके अंदर बुरी तरह से डिमोनिक एनर्जी फैली जा रही थी। इस चीज को देखते हुए एलेक्स उस लड़के की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने मन ही मन में सोच रहा था उन अंडरटेकर से यहाँ पर आने तक की लड़की होल्ड आउट भी कर सकेगी। मगर तभी इस तरह से जीवू को जब गौर से देखा तो काफी तरह हैरान होकर कहने लगा, क्या ये ह्यूमन, ये काफी ज्यादा फैमिलियर को नजर आ रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्स को उसे इग्नोर करता हुआ देखकर वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, मेरी तरफ देख बास्टर्ड, तुझे पता भी है मैं कितना डरावना हूँ। हाँ पता है, जब मूड हो गया बहुत ज्यादा डरावना है। और इसके आगे वो लड़का कहने लगता है कि क्या तुझे पता भी है कि अगर मेरे फादर हेल में भी जाएं तो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड उसके सामने झुककर प्रे करेगा, क्या मुझे छोड़ दे। और उस लड़की की इस बात को सुनकर एलेक्स बड़ी बुरी तरीके से अपनी हंसी को रोकते हुए कह रहा था, क्या किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड। और एलेक्स को इस तरह की शक्ल बनाता हुआ देखकर वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, इस बहन के पकौड़े के साथ क्या मसला है। लेकिन एलेक्स जोर से हंसते हुए कह रहा था, इसने क्या कहा। मगर एलेक्स को इस तरह अपनी हंसी ना होता हुआ देखकर उस लड़के की खटक चुकी थी। ये हंस क्यों रहा है, क्या मैं इतना ज्यादा फनी नजर आ रहा हूँ। जो भी हो अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये कहते हुए वो एलेक्स को पीटने के लिए, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है, पर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर कालू भी काफी ज्यादा परेशान होकर कह रहा था, क्या नहीं उसे हिट मत करना, अरे बास्टर्ड उसे हिट मत करना। लेकिन वो लड़का जो कि शायद खुद भी एक अंडरटेकर है वो उस पर हमला कर देता है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर जोर जोर से बिजली गिरना शुरू हो गई थी। यानी कि जेड एम्परर बिजली खरीदा कर इस चीज को रुकाना चाहते थे। और कालू भी जेड एम्परर को कहने लगा, अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि एलिस को उस हमले से बचाने के लिए जीवू उसके आगे आ गई थी। जिस चीज की वजह से एलिस को तो कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन इस चीज की वजह से जीवू और भी गंदे तरीके से इंजर्ड हो गई थी। लेकिन फिर भी एक स्माइल के साथ उसे कहने लगी, तुम यहाँ पर खड़े कैसे हो सकते हो, तुम्हें उसे डोज करना चाहिए था। लेकिन उस अटैक को खाने की वजह से जीवू की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकलना शुरू हो चुका था। और इस सब चीजों को देखते हुए एलेक्स कुछ नहीं कह रहा था। और जीवू एलेक्स के आगे आते हुए कहने लगी, पीछे खड़े रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं दोबारा किसी को नहीं खो सकती। और जीवू को एक हीरो की तरह एक्ट करता हुआ देखकर, जो कि उस लड़के को एक विलन ही बना रहा था, वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, क्या तुम मुझे एक विलन कहना चाह रही है, तुम जैसे ट्रैश को अपनी प्लेस को हमेशा से याद रखना चाहिए। ये कहते हुए वो लड़का गुस्से में पागल होकर अपना नाइफ निकालकर उन दोनों पर हमला कर देता है। मगर इससे पहले कि वो लड़का उस पर अटैक कर पाता, एलेक्स काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसके हाथ को पकड़कर कह रहा था, मेरे सामने कोई गुनाह कैसे कर सकता है। यानी कि एलेक्स इसका कुत्ता बनाने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन इससे आगे क्या होगा वो जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो अगर तुम नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो जल्दी से जल्दी 500 लाइक्स एंड 100 कमेंट का टारगेट पूरा कर दो। तो जैसे ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो ये वीडियो आ जाएगी। सो इस टारगेट को जरूर से पूरा करा देना और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।